हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक पूर्वी लेसन नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स की शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रो। व्हाट क्या, वाज था, नेम ऑफ द क्रो कौवे का नाम। कौवे का क्या नाम था। आंसर है द नेम ऑफ द क्रो वाज मिस्टर रेवेन। द नेम ऑफ द क्रो वाज, यह सब हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, फिर उसका नाम मिस्टर रेवेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी का क्या नाम था। आंसर द नेम ऑफ द फॉक्स वाज रेनाल्ड। लोमड़ी का नाम रेनाल्ड था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज मिस्टर रेवेन सिटिंग। वेयर कहाँ, वाज था, मिस्टर रेवेन सिटिंग। मिस्टर रेवेन कौवे का नाम है, सिटिंग बैठा था। कौवा कहाँ बैठा था। आंसर मिस्टर रेवेन वाज सिटिंग ऑन दी ब्रांच ऑफ ए ट्री। ऑन दी ब्रांच टहनी या शाखा पर, ऑफ ए ट्री पेड़ की। मिस्टर रेवेन कौवा पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द रेवेन डू इन फुलिश प्राइड। वाई क्यों, रेवेन कौवे ने, डू इन काम किया, फुलिश प्राइड मूर्खतापूर्ण अभिमान। कौवे ने मूर्खतापूर्ण अभिमान में ऐसा क्यों किया। आंसर द रेवेन opened his beak in foolish pride. The raven opened, रेवेन कौवे ने खोला, his beak अपनी चोंच, in foolish pride मूर्खतापूर्ण अभिमान में। कौवे ने मूर्खतापूर्ण अभिमान में अपनी चोंच खोल दी क्योंकि उसे अपनी सुंदरता और आवाज पर मूर्खतापूर्ण घमंड था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड फॉल डाउन। व्हाट क्या, फॉल डाउन नीचे गिर गया। क्या नीचे गिर गया था। आंसर द मोरसेल फेल डाउन। मोरसेल भोजन का एक टुकड़ा जिसे हम ग्रास कह सकते हैं। रोटी का छोटा सा हिस्सा फेल डाउन नीचे गिर गया था। रोटी का छोटा सा हिस्सा नीचे गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द रेवेन एंड द फॉक्स। हु रोट किसने लिखा, द रेवेन एंड द फॉक्स। द रेवेन एंड द फॉक्स लेसन किसने लिखा, इसके लेखक रचयिता कौन है। आंसर जीन डी ला फोंटेन रोट द रेवेन एंड द फॉक्स। द रेवेन एंड द फॉक्स जीन डे ला फोंटेन ने लिखा। इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, Why was the fox looking up at the raven? Why क्यों, was था fox लोमड़ी, looking up at raven रेवन कौवे को देख रही थी। लोमड़ी कौवे की ओर क्यों देख रही थी। आंसर because क्योंकि he wanted to get the morsel from him. He wanted to get वह प्राप्त करना चाहती थी, द मोरसेल भोजन का एक टुकड़ा, फ्रॉम हिम उससे, क्योंकि वह उससे भोजन का टुकड़ा प्राप्त करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द रेवेन नॉट सी द जोक। वाई क्यों, द रेवेन कौवा नॉट सी नहीं देख पाया, द जोक्स मजाक को। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि कौवा मजाक को क्यों नहीं समझ पाया। आंसर है बिकॉज क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द सुगर कोटेड वर्ड्स ऑफ द फॉक्स। ही वॉज इम्प्रेस्ड वह प्रभावित हो गया था, सुगर कोटेड वर्ड्स चिकनी चुपड़ी बातों से, ऑफ द फॉक्स लोमड़ी की, क्योंकि वह लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द फॉक्स टू द रेवन, व्हाट क्या, वाज था, द एडवाइस ऑफ द फॉक्स लोमड़ी ने सलाह दी, टू द रेवन रेवन कौवे को, लोमड़ी ने कौवे को क्या सलाह दी। आंसर, द फॉक्स एडवाइज टू द रेवन टू इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स, द फॉक्स एडवाइज लोमड़ी ने सलाह दी, टू दी रेवन रेवन कौवे को, टू इग्नोर करना चाहिए, बचना चाहिए, फ्लैटरिंग वर्ड्स चापलूसी भरे शब्दों से, लोमड़ी ने कौवे को सलाह दी चापलूसी भरे शब्दों से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोरल टीचिंग ऑफ द पोएम, व्हाट क्या, इज है, द मोरल टीचिंग नैतिक शिक्षा ऑफ द पोएम कविता से, इस कविता से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। आंसर, वन शुड अवॉइड सुगर कोटेड वर्ड्स अदरवाइज ही में सफर ग्रेट लॉस, वन शुड अवॉइड हमें बचना चाहिए या दूर रहना चाहिए, सुगर कोटेड वर्ड्स चिकनी चुपड़ी बातों से, अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा, ही में सफर ग्रेट लॉस अन्यथा हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहना चाहिए, मतलब चापलूसी भरे शब्दों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।